हेलो स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स आईक्यू में स्वागत करता हूं, जहां पे आपको 9 से 12 तक की मैथ्स की बुक को कवर करवाया जाता है और साथ ही साथ आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी करवाई जाती है। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। किसी भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे मैथ्स आईक्यू यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे सारे क्लास की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज बनी हुई है, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, इन सब की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है। एक छोटा सा एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि देखिए, अभी भी थोड़ा यूट्यूब आपके लिए थोड़ा सा नया है ना। वीडियोस को कैसे देखते हैं वो कुछ लोगों के लिए आप थोड़ा अभी गो थ्रू नहीं हुए ना, तो कुछ लोगों को वीडियो देखने में दिक्कत आ रही है। देखो, होता क्या है कि जब कभी भी आपका नेट काफ़ी खत्म हो चुका होता है, मतलब 70 to 80% अगर आपका नेट कंज्यूम हो गया है और आपका बहुत ही कम नेट आपके पास है और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसी कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो YouTube ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो सेटिंग आइकन होगा उस पर वीडियो की क्वालिटी देखो ये होती है। जनरली आपको ये चार मिलेंगे, 144p, 240p, 360p और 480p। तो जनरली तो वीडियो हम 360p पे देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका नेट कम है तो YouTube ऑटोमेटिकली उस वीडियो की क्वालिटी को या तो 240 पे कर देगा या 144 पे कर देगा। तो अगर मेरे वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है तो इसलिए आपको क्या लग रहा होगा लास्ट में जाकर कि वीडियो सही से नहीं आ रहा है ना, वीडियो सही से नहीं आपको विजिबल नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे स्क्रीन थोड़ी सी क्या हो जाए, धुंधली हो जाए या स्क्रीन साफ नजर नहीं आए, तो आपको क्या करना है, फटाफट से सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है और देखना है कि हमारी जो वीडियो की क्वालिटी वो 360p में है या नहीं है। मैं वीडियो को HD क्वालिटी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इसको 360p पे भी देखेंगे तो भी आपको क्लियर ही नजर आएगा, और आप चाहे तो और इसको क्लियर करने के लिए 480p पे देख सकते हैं। आई होप मैंने आपके ये डाउट तो क्लियर कर दिए हैं कि वीडियो को कैसे वीडियो जो सही नजर नहीं है उसको कैसे देखना है। चलिए 9th क्लास फटाफट से हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है नंबर सिस्टम। सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स। इंट्रोडक्शन तो मैंने अच्छे से कवर करवा ही दिया है कंप्लीट। आज हम एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करने जा रहे हैं ना। फटाफट से 2.1 को डिस्कस कर रहे हैं। जिन लोगों ने या जिन स्टूडेंट्स ने 2.1 कर ली है उनको भी ये वीडियो देखना है, उनका वीडियो रिवीजन हो जाएगा, कुछ नई चीजों को सीखने के लिए मिलेगी। और जिन लोगों ने जिन स्टूडेंट्स ने ये नहीं किया है उनको तो देखना ही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। बुक्स तो आपके पास सबके पास आ चुकी होगी, ये देख लीजिए आपकी बुक्स का ये जो न्यू बुक है इसका ऐसा कुछ है लोगो, है ना, 9th NCERT। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, है ना। हमें ये पूछा है कि कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल है या नहीं है और इन वन वेरिएबल। ये मैंने बात आप लोगों को बताई नहीं होगी पिछले हमारे इंट्रोडक्शन में। वन वेरिएबल का मतलब है कि वेरिएबल एक ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, तो ऊपर आप देखेंगे कि वेरिएबल एक तो x आ रहा है और एक y आ रहा है। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, मैंने आपको फर्क समझा दिया था कि वेरिएबल क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम उसको अल्फाबेटिकल सिंबल से उसको हम शो करते हैं। तो यहाँ पे x और y दो आ रहे हैं अल्फाबेट, तो ये हमारा पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल वाला नहीं है। ये क्या आ गया, टू वेरिएबल। इसमें क्या आ गया, टू वेरिएबल, जबकि इसमें x² भी है और x भी है। अब देखो, x की डिफरेंट पावर तो हो सकती है, किसी भी वेरिएबल की डिफरेंट पावर तो कितनी भी हो सकती है, 2 3 4, बट वो वेरिएबल एक होगा। मतलब x है तो x ही होगा, y है तो y होगा, z है तो z ही होगा। इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में यही है आपके, ये पांचों पार्ट में आपको फटाफट से डिस्कस करके बता रहा हूं, अच्छे से इनको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये पहला पार्ट। सेकंड में है y² + 2, थर्ड में है 3 √ के अंदर t प्लस t √ के अंदर 2। फोर्थ में लिखा हुआ है y + 2/y, और फिफ्थ में लिखा हुआ है x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50। तो फटाफट से देखिए इसमें कौन है कौन नहीं है। फर्स्ट वाले में आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले में आपको यहाँ भी x दिख रहा है,
यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, मतलब वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक ही है। और पॉलिनोमियल के लिए दो शर्तें होती हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए x की पावर 2 है, होल नंबर भी है, पॉजिटिव भी है। यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, होल नंबर भी है, पॉजिटिव है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारा यस हो जाएगा। यस, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। यस, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और आप इसमें और अपनी ओर से रीजन लिखना चाहे कि आपको फ्यूचर में आपको दिखने में समझने में दिक्कत नहीं हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इस इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन all the power of the variable are positive and whole number, and this algebraic only contain one variable, that's why it is polynomial in one variable। समझ में आ गया। सेकेंड बात है, ये है कि नहीं है, ये भी है। क्यों है, क्योंकि y इधर y आ रहा है, इधर कुछ नहीं, कांस्टेंट है, तो एक ही वेरिएबल आ रहा है हमारा, y की पावर 2 है, 2 एक होल नंबर भी है, पॉजिटिव भी है। तो इन दिस algebraic expression the power of variable is whole number and positive, that's why this algebraic expression is the polynomial in one variable, ठीक है। ये भी है। थर्ड वाले में देखेंगे तो थर्ड वाला हमारा क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर देखो t क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा हुआ है। जब भी रूट आता है तो रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2, पावर 1/2। इस 3√t का मतलब ये है कि t की पावर क्या है, हाफ है। और अगर इस रूट के बाहर 3 लिखा आ जाए तो इसका मतलब होता है कि उस एक्सप्रेशन की पावर 1/3, और इस रूट के बाद 4 लिखा आ जाए तो मतलब उस वेरिएबल की पावर 1/4। समझ में आ गया। तो ये हमारा नहीं है, क्योंकि 1/2 क्या है, एक होल नंबर नहीं है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है, इसलिए रैशनल नंबर है ना, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ में देखो, फोर्थ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो y है, सही है, बट अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ लिखा हुआ 2/y, और जब हम y को ऊपर लेकर जाएंगे 2/y में, y को जब हम ऊपर लेकर गए तो वो हो गया 2y की पावर -1। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी पावर ऊपर से अगर आप नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर पावर प्लस की है तो वो पावर क्या हो जाएगी हमारी, माइनस की हो जाएगी। अगर पावर नीचे माइनस की तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। जबकि पॉलिनोमियल के लिए पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे होल नंबर नहीं था, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, इसलिए ये दोनों हमारे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाए। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखोगे कि x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है। तीनों की तीनों पावर क्या है, पॉजिटिव है। तीनों की तीनों पावर क्या है, हमारे होल नंबर है। बट क्वेश्चन में ये कहा था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना। क्वेश्चन में अगर ये नहीं आता कि वन वेरिएबल, तब तो हम बोल देते कि यस ये लास्ट वाला भी पॉलिनोमियल है, बिकॉज क्वेश्चन में एक और कैटेगरी डिफाइन कर दी कि पॉलिनोमियल भी होना चाहिए, लेकिन पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। जबकि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर t है। यहाँ पर आपको अल्फाबेट के 3 अल्फाबेट नजर आ रहे हैं, मतलब इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है। इसलिए ये पांचवा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। तो आई होप मैंने आपको ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए फ्रेंड्स, ठीक है। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जहां भी आप अपने सोशल मीडिया चलाते हैं, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे इंस्टा है, चाहे FB है, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हमारा ये वीडियो जाए और उनको भी फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट बताना है, ठीक है, अभी बताते हैं। देखो 2 + x² + x, फर्स्ट टर्म। सेकेंड क्या है हमारा, 2 - x² + x³। तीसरा क्या है, π/2 x² + x। एंड फोर्थ क्या है हमारा, √2 x - 1। हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या बताना है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2।
कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया हूँ। इसलिए अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो किसी ने भी नहीं देखा है, सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखना, क्योंकि किसी भी चैप्टर की शुरुआत बेसिक से होती है, तो मैंने उसमें पूरा बेसिक कवर किया। आप अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं या आप मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया और देख रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि हर एक वीडियो को देखना, किसी भी वीडियो को बीच में छोड़ के मत देखना, वरना मेरा अगला वीडियो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या है, देखो कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि उस वेरिएबल के साथ में जो भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है विथ सिंबल उसको लिखना है। जैसे इसमें आपको एक्स स्क्वायर क्या लिखा है, तो आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो यहाँ पर मेरी यहाँ पर है ना। अब इसके साथ में क्या लिखा हुआ है वो देखिए, मतलब इसके साथ में जो प्लस के जो सिंबल से पहले या प्लस या माइनस के सिंबल से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ वो लिखना है। साथ में कुछ नहीं है तो क्या आएगा, हमेशा 1। अब इसको आगे देखिए, प्लस है तो प्लस का 1 आएगा, माइनस है तो माइनस का 1 आएगा। हालांकि हम प्लस को लिखते नहीं, इसलिए क्या आ गया 1। यहाँ पर देखिए लिखना कैसे है आपको मैंने समझा दिया। इसके आगे लिख लेना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आ जाइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, आप देखिए कि ये रहा हमारा एक्स की पावर 2 और इसके साथ में क्या है आगे माइनस है और कुछ भी नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 1। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर π/2। सिंपल है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है π/2। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म ही नहीं है। जब कोई टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा हमारा 0। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट हमारा आ जाएगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है। अगर एक्स का पूछता ना एक्स का, तो यहाँ आ जाता √2। इस वाले में पूछता एक्स का तो क्या आ जाता 1। इस वाले में एक्स है ही नहीं, इस वाले में एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब अगर पूछता तो 1 आता। इधर भी एक्स है, एक्स का क्या आ जाता 1। ठीक है, जो पूछा है उससे क्या लिखना है हमें। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए हो गया होगा। बड़े इजी क्वेश्चन है, बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है, इसलिए जिन्होंने कर भी लिया है इस एक्सरसाइज को वो भी इस वीडियो को देखें ताकि उनका अच्छे से रिवीजन हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जरूर से आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जरूर से आएगा हर साल बोर्ड में, मतलब हर साल जो हाफ ईयरली या ईयरली जो पेपर होते हैं उनमें ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है एक तो बाइनोमियल का एग्जाम्पल और एक लिखना है मोनोमियल का एग्जाम्पल। बाइनोमियल में जो है डिग्री कितनी होनी चाहिए 35, जबकि मोनोमियल में जो डिग्री है वो होनी चाहिए हमारी 100। इसलिए कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, बेसिक वीडियो का जरूर देखना, मैंने वहाँ पर सारी चीजें डिस्कस की है। अब देखो बाइनोमियल में मैंने आपको बता दिया था कि बाइनोमियल में क्या होती है, 2 टर्म होती है। टर्म्स को कैसे देखते हैं वो भी मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है। ठीक है, देखो कोई भी आपको पूछे, बाइनोमियल पूछे, मोनोमियल पूछे, ट्राइनोमियल पूछे, अगर डिग्री पूछ रहा है तब तो ठीक है, और डिग्री नहीं पूछ रहा है तो आप अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए। लेकिन इसमें क्या पूछ लिया कि उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। मतलब आप जो भी वेरिएबल काम में ले रहे हैं, चाहे एक्स लो, चाहे वाई लो, चाहे जेड लो, चाहे टी लो, चाहे पी लो, कुछ भी लो, उसमें हाईएस्ट पावर कितनी रखना है 35 रखना। क्योंकि डिग्री की डेफिनेशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री। तो मैंने एक वेरिएबल एक्स ले लिया, मैंने एक वेरिएबल क्या ले लिया, एक्स ले लिया और उसकी पावर 35 रख दी। आगे 2x लगाओ, आगे 5x लगाओ, आपकी मर्जी है, कोई जरूरी नहीं है पीछे बुक्स वाला एग्जाम्पल ही लिखना, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, इमेजिनेशन करके कुछ भी ले सकते हैं, बट क्या रहना चाहिए बाइनोमियल। अभी आप देखेंगे कि x की पावर 35 ये क्या है, एक मोनोमियल है, इसमें एक ही टर्म है। 2 टर्म करने के लिए मैं इसके साथ -5 कर दूं, चाहे +5 कर दूं, मैं कुछ भी कर दूं, मैं इधर चाहे तो 2x की पावर 2 भी लिख सकता हूं। बट मुझे ध्यान में ये रखना है कि डिग्री 35 है तो हाईएस्ट पावर 35 होगी, बाकी वाली जो पावर है वो 34 हो सकती है, 33 हो सकती है, 0 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 36 नहीं हो सकती।
क्योंकि फिर हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी। समझ में आगे बात। तो चाहे आप ये लिखिए, चाहे आप आगे कांस्टेंट लगाकर -2 लिखिए, कुछ भी लिखिए, दोनों इसके एग्जाम्पल है। समझ में आ गया। अब इसमें आप चाहे x की पावर 100 लिख दें तो भी सही है, y की पावर 100 लिख दें तो भी सही है, 2x की पावर 100 लिख दें तो भी सही है। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक ही टर्म है, मोनोमियल। डिग्री नहीं बोलता तो आप सिंपल लिख सकते थे कि x खत्म, मोनोमियल का एग्जाम्पल। अब क्योंकि इसने डिग्री बोला है इसलिए मुझे x की पावर 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आई होप मैंने अच्छे से आपको क्वेश्चन समझा दिया होगा और नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सब में क्या बताना है आपको, डिग्री बतानी है। चलिए 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x। डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहाँ पर कितनी है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 3। तो हाईएस्ट पावर क्या है 3। लिखेंगे कैसे, एक क्वेश्चन मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। आप लिखेंगे आगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3 आंसर। सेकंड वाले में देखिए, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ सीधा। सेकंड वाले में 4 - y²। तो आप देखेंगे कि सेकंड वाले में ये तो है कांस्टेंट नंबर और ये रूट में नहीं है। आप वापस इस फर्स्ट को आपने लिख लिया। सेकंड में आप देखेंगे तो सेकंड में है आपका 4 - y²। तो यहाँ पर कितनी है डिग्री 2, क्योंकि y की पावर 2 क्या है हाईएस्ट है। थर्ड में देखेंगे तो थर्ड में आपके पास लिखा हुआ है 5t -√7। तो यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल क्या आ रहा है t और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 1। और फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ में देखो, फोर्थ इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में कुछ नहीं लिखा हुआ, फोर्थ में लिखा हुआ 3। लेकिन इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि 3 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है 0 आंसर। ठीक है, याद आया। यहाँ पर मैं ये नहीं बताऊंगा कि 0 कैसे आया, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया है। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट हर एक वीडियो अच्छे से देख रहा होगा और समझ रहा होगा। तो इसलिए जिसने भी वो वीडियो अच्छे से नहीं देखा है वापस जाओ, वापस देखो। यही आप लोगों की क्या है पनिशमेंट है। ऑनलाइन तो ये पनिशमेंट हो सकती है कि वीडियो जाकर वापस देखो, है ना। सर को वापस सेंड तो नहीं करोगे ना। सर बीच में मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट्स आएंगे, सर वापस समझाओ, सर ये वापस समझाओ। अब मुझे इस चीज़ से क्या मिल गई है, आज़ादी मिल गई है। वीडियो है, वीडियो को जितनी बार देखो आपकी इच्छा है, जितनी बार समझ में नहीं है वापस देखते जाओ, कभी ना कभी तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो कांस्टेंट में डिग्री क्या होती है 0। ऐसा नहीं है आप वीडियो को एक बार ही अगर अच्छे से देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी को नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो वो 2 बार देखिए, उसको समझ में आ जाएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। हाँ, फिफ्थ में सीधा अगर करवा दूं, चलो मैं आपको फिफ्थ सीधा करवा देता हूँ। ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर में क्या होता है डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में क्या होती है डिग्री 2 एंड क्यूबिक में क्या होता है डिग्री 3। पहले वाले में देखेंगे, पहले वाले में लिखा हुआ है आपका x² + x। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। समझ में आ रहा है। लिखेंगे कैसे, एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता देता हूं। आप लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2, है ना। सो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। सेकंड में देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में x - x³ है। तो सेकंड में हाईएस्ट डिग्री क्या है 3। जब हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक। ठीक है, थर्ड में देखेंगे, थर्ड में आपके पास लिखा हुआ है y + y² + 4। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है 2, इसलिए वो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। फोर्थ में आपके पास लिखा हुआ है 1 + x, ऐसे लिखा हुआ है 1 + x। तो आपके पास हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, तो 1 के लिए क्या होता है लीनियर। फिफ्थ में आपके पास लिखा हुआ है 3t। फिफ्थ में आपके पास लिखा हुआ 3t। तो 3t में हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा लीनियर। फिर सिक्स्थ में देखें, सिक्स्थ में आपके पास लिखा हुआ है r² में हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, इसलिए क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक। और सेवंथ में आपका लिखा हुआ है 7x³ और इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूबिक।
तो इसी के साथ 2.1 एक्सरसाइज हमारी क्या होती है, फिनिश होती है। अगले वीडियो में आएंगे जब हम 2.2 को पूरा एक साथ कवर कर देंगे, उसका इंट्रोडक्शन, उसके एक्सरसाइज, क्योंकि दोनों ही क्या है, रिलेटेड है, फटाफट से हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और आप अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर एंड बाय बाय।